ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मार्क्स हैं इसके। इसका ए पार्ट ये है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और एक ये लाइन दी हुई है। वो कहता है कि ये सर्कल और ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, तो शो दैट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। आप देखें कि होगा क्या। अगर ये सर्कल है और ये इस पर टेंजेंट लाइन है एक, तो ये किस पी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अगर जब कोई एक लाइन और एक कर्व एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वो आपस में उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, इक्वल रूट्स बनाता है क्योंकि। तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। तो आप देखेंगे हम ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। तो ये सर्कल की इक्वेशन उसने हमें दी हुई है। सर्कल की इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और जो y है वो 1/2x प्लस 6 है। ये y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं और इसका भी स्क्वायर ओपन करते हैं। ये इक्वल टू 20 है। तो देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस 9, इसका स्क्वायर प्लस 2ab। ए ये है और बी ये है, फिर इज इक्वल टू 20। अब ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास इन दोनों को, ये दोनों एक्स स्क्वायर है, इनको मिलाएं तो ये बन जाता है 5/4x स्क्वायर। और ये दोनों x के हैं, ये भी x है इसमें और ये भी x है, ये 3x है। इनको मिलाएं तो ये बन जाता है -2a प्लस 3, और x को हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया और प्लस अब ये कांस्टेंट बचा है, एक ये और एक ये a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये 20 इस तरफ आ गया, तो 5/4x स्क्वायर प्लस -2a प्लस 3x प्लस a स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि a ऑलरेडी है तो मैं इसको a डैश कह देता हूँ। ये 5/4 है और b की वैल्यू जो है हमारे पास वो -2a प्लस 3 है, और c की वैल्यू हमारे पास जो है वो a स्क्वायर माइनस 11 है। अब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसे डैश कह दें, तो इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि ये सर्कल हमारा किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होगा। अब ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, -2a प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए ये है और सी ये है, a स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास ये 4 से कैंसिल हो जाता है। -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस 55 माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 0। और ये इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाता है 4a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab, 2 2 ज़र 4 और ये एक a और b। ये नेक्स्ट में बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12a माइनस 5a स्क्वायर प्लस 55 इक्वल टू 0। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 55 ये है और 9 ये है, तो ये बन जाता है 64। ये दोनों वैल्यूज मिलके 64, और ये -5 है, ये प्लस a है, तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस 12a इक्वल टू 0। तो माइनस से थ्रू आउट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 64 इक्वल टू 0 बनता है।
और इसकी अगर फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो ये बन जाएगा a-4 और a+16 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक वैल्यू, एक फैक्टर ये एक वैल्यू ये बन निकलती है और एक की वैल्यू -16 निकलती है। अब क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि एक वैल्यू पॉसिबल ये है 4 और अदर क्या है, अदर हमारी 16 है। तो इसका आंसर क्या होगा, a = -16। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है उसने, ये सर्कल है और ये x में से जो माइनस हो रहा होता है और जो y में से माइनस हो रहा होता है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये इस P पॉइंट पर टेंजेंट बनाती है और वो इक्वेशन ये है। इसकी अगर स्लोप्स के साथ कंपेयर करें y = mx + c, ये स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म होती है। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो y = mx + c, ये इक्वेशन ऑफ अ स्लोप है और स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म इसको कहते हैं। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो स्लोप हमारे पास जो बनती है m = 1/2 बनती है। अब वो कहता है ये है, इसके बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में अब वो ये कहता है कि फॉर a = 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल। अगर a की वैल्यू हम 4 अज्यूम कर लें तो इस P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो है ये इसकी इक्वेशन निकालो। ये एक नॉर्मल लाइन है और नॉर्मल लाइन जो होती है किसी पॉइंट पर वो सेंटर से ज़रूर पास करती है, ठीक है, ये सेंटर से भी पास करेगी। तो एक कोऑर्डिनेट तो इस लाइन के ऊपर हमें 4, 3 मिल जाता है और इसकी स्लोप क्या होगी, अगर इसकी स्लोप को m1 अज्यूम कर लें, इसकी स्लोप को m2 अज्यूम कर लें तो m1 × m2 इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हमारे पास यहाँ m जो है इसका m2 वो दिया हुआ है 1/2। इस स्लोप से हम इसकी कोई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने लिया। ये 1/2 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो m1 जो है हमारे पास -1 आ जाता है, ये इसकी -2 आ जाता है। तो ये -2 जो है ये इसकी स्लोप बन जाती है। अब इक्वेशन जब स्लोप भी मिल जाए तो एक पॉइंट भी मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ अ स्लोप, इक्वेशन ऑफ द लाइन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x y कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लें यहाँ कुछ भी, तो इसके ऊपर कुछ भी पॉइंट हम ले लें x y, तो ये y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इक्वल टू, ये एक स्लोप बन गई इसकी। तो ये स्लोप का फार्मूला होता है, मगर एक स्लोप तो हमारे इस लाइन की ये भी दी हुई है, ये भी है हमारे पास, ये दोनों इक्वल होंगी। तो ये इक्वेशन ऑफ और नॉर्मल बन जाती है हमारे पास। आप चाहें तो इसको उस तरफ जाकर y - 4 = -2 x - 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस इक्वेशन नंबर 10 का हमने करना है ये सी पार्ट में वो कहता है अगर a की वैल्यू 4 अज्यूम कर ली जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू द नॉर्मल फाउंड इन बी में हमने एक इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाली थी और अब ये कहना क्या चाह रहा है ये देखिए। वो ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल की ये इक्वेशन है, x - a होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। और इस पर एक टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये है y = 1/2 x + 6। अब इस पर जो नॉर्मल लाइन है वो हमने बी पार्ट में फाउंड आउट की थी, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाली थी। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो हमने निकाली थी वो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमने ये फाइंड आउट की थी। अब सी पार्ट में ये तो इसका बी पार्ट था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का, और इक्वेशन ऑफ अब इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स निकालने हमने,
जो पैरेलल टू द नॉर्मल है, ये नॉर्मल इक्वेशन के पैरेलल यहाँ दो टेंजेंट्स बनते हैं जो पैरेलल टू द नॉर्मल है। अब ये दो टेंजेंट्स बनेंगे, ज़ाहिर है इनको यहाँ सर्कल पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब इनकी इक्वेशंस निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए इन दोनों इक्वेशंस की, और ये पॉइंट चाहिए। तो पहली बात ये कि स्लोप क्या होगी, स्लोप वही होगी जो ऊपर इस नॉर्मल इक्वेशन की स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट की स्लोप जो है वो यहाँ 1/2 है। तो अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दें तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द नॉर्मल बन जाएगी, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है हमारे पास 1/2 है, ये बन जाएगी -2। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 बन जाएगी। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो इसकी भी स्लोप है, और ये इसकी भी स्लोप है। अब हमें ये दो पॉइंट चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल, ये जो टेंजेंट लाइन जो गिवन है इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से पास करवाते हैं जो सेंटर से गुजरेगी। अब इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये ए उसने कहा था 4 है, तो ये बन जाएगा 4 - 3, 4 + 3। अब 4 और 3 इसके हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, और स्लोप इसकी जो है हमारे पास, इसकी जो स्लोप है वही स्लोप होगी जो जिसके पैरेलल ये लाइन है। ये लाइन किसके पैरेलल है, ये टेंजेंट के पैरेलल है, तो इसकी जो स्लोप है वो भी 1/2 होगी। अब स्लोप भी हमारे पास है, और जहाँ से ये लाइन पास कर रही है वो पॉइंट भी हमारे पास है। तो यहाँ से हम y - y1 = mx - x1, ये इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। ये अब इस इक्वेशन को हम अब इसकी डिटेल में यहाँ आपको बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन हमने ये निकाली है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करें तो हमारे पास ये y = 1/2x + 1 आ जाता है। ये इक्वेशन जो हमारे पास निकली है वो ये है, और ये क्योंकि सर्कल से पास कर रही है, ये कहाँ, ये सर्कल को कहाँ मीट करेगी। हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन और इस सर्कल को आपस में सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके निकल आएंगे। ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर पुट करके इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। x - 4 है, इस y की जगह हमने ये पूरी इक्वेशन y की वैल्यू 1/2x + 1 यहाँ पुट कर दी, तो -1 - 3 ये बन जाएगा 1/2x - 2 होल स्क्वायर = 0। तो इसको फर्दर, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, यहाँ भी a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ये 20 इधर था तो 20 इधर ले आए, नेगेटिव हो गया। इसको हमने सॉल्व किया, x² की वैल्यू सामने एक तरफ कर दी और x की वैल्यू हमने एक तरफ कर दी, और ये 16 है और -20 है। ये 4 और 16 और 20 -20 मिलके कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर ये बचता है। अब ये दो फैक्टर हो गए, यहाँ तो x 0 है, यहाँ फिर ये पूरी वैल्यू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू 0 निकलती है और यहाँ से x की वैल्यू 8 निकलती है। ये x की वैल्यू y निकालने के लिए हम इसमें जब पुट करते हैं तो हमारे पास y की कोऑर्डिनेट्स आना शुरू हो जाते हैं। ये 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने, x 0 पुट करने से y1 मिला, और यहाँ x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो y हमारे पास 5 मिलता है, तो 8 पुट करने से हमारे पास y 5 मिला। ये दो वो कोऑर्डिनेट्स निकल आए हैं जो हमें यहाँ और यहाँ चाहिए। इसके एक 0 1 कोऑर्डिनेट्स मिला है, एक 8 5 कोऑर्डिनेट मिला। अब यहाँ जो लाइन पास करती है, जो पास यहाँ से करेगी इन दो कोऑर्डिनेट्स से, और पैरेलल टू द नॉर्मल होगी, इस टेंजेंट के नॉर्मल पैरेलल होगी। अब इसकी जो स्लोप है वो -2 है, तो वो -2 इसकी भी स्लोप होगी इन कोऑर्डिनेट्स की, और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। तो ये कोऑर्डिनेट और ये स्लोप हम अगर यूज करें तो y - y1 = mx - x1, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरीके से इसकी लाइन निकालना चाहते हैं तो y माइनस कोऑर्डिनेट क्या है 8 है 5 है यहाँ,
तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम ये है x माइनस एक्स वन, तो ये की इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है। अगर आप इनको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो इनको सॉल्व करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन आता है, और इसको y माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस एट, इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस 21, ये इक्वेशन बन जाती है। ये वो दो इक्वेशन हैं, ये और ये दो वो इक्वेशन हैं जो हमारे पास ये टेंजेंट्स की इक्वेशन हैं जो टू परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द नॉर्मल है। ये वो दो टेंजेंट्स हैं जो पैरेलल टू द नॉर्मल है, ये उनकी इक्वेशंस हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है।